जब इस सृष्टि में केवल अंधकार था, शून्य था, तब कैलाशपति की इस संसार में जीवन चक्र चलाने की इच्छा हुई। अपनी माया के प्रभाव से उन्होंने अपने तेज से एक नारी उत्पन्न की, जो कि आदि शक्ति कहलाई। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप इस तथ्य की पुष्टि भी करता है। इसके बाद महादेव, जो कि परम पुरुष हैं, और प्रकृति यानी आदि शक्ति के संयोग से संसार में जीवन का सृजन हुआ। इस प्रकार इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, मानव हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी के माता पिता देवी जगदम्बा एवं भगवान शिव हैं। हम सभी उन्हीं की संतान हैं। जीवन में कभी ऐसा मोड़ भी आता है जब चारों ओर से हमें निराशा ही हाथ लगती है। इन विपरीत परिस्थितियों में लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अपने जीवन में हमने ऐसा कोई पाप तो किया नहीं, फिर भी हमें असफलता एवं निराशा का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। क्या महादेव नहीं है अथवा वह हमसे रुष्ट हो गए? किंतु अपने सीमित ज्ञान के कारण हम यह नहीं जान पाते कि इस जन्म से पहले भी हमारी कई जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में हमने ऐसी कई गलतियां की होंगी जिनका हिसाब उन जन्मों में शायद बाकी रह गया हो, और उसी ऋण का हिसाब किताब हमारे इस जीवन में कठिनाइयों के रूप में हो रहा है। महादेव उस पिता की तरह है जो गलती करने पर सजा तो देते हैं, मगर उस सजा का उद्देश्य हमारी आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसके साथ साथ उनकी शरण में जाकर माफी मांगने से क्षमा की प्राप्ति भी होती। एक पिता की तरह वह हमारी संपूर्ण आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। स्वयं तो संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाकर कैलाश के ऊपर खुले आकाश के नीचे विराजमान रहते हैं, किंतु अपने भक्तों को, अपने बच्चों को भोजन, वस्त्र एवं मकान उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार एक पिता कठिन परिस्थितियों में अपने पुत्र अथवा पुत्री का मनोबल बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार महादेव भी कठिन से कठिन समय में हमें यह अनुभव कराते हैं कि वह हमारे साथ है। इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। भले ही इस जीवन में निराशा रूपी बादल का अंधकार कितना भी गहरा हो, किंतु उन पर किए गए विश्वास का सूर्य अपनी चमक से इस अंधेरा का हृदय अवश्य एक न एक दिन वेदन करेगा। आपके घर में ऐसा हो सकता है कि आपका अपने पिता से बहुत ज्यादा संवाद न हो। अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहने के कारण आप शायद उनसे आवश्यक विषयों पर चर्चा भी न कर सकें, किंतु इसका यह कतई मतलब नहीं है कि मन से आपका अपने पिता से जुड़ाव नहीं है। ठीक उसी प्रकार पाषाण की ज्योतिर्लिंग अथवा महादेव के चित्र को देखकर ऐसा हो सकता है कि आपका उनसे शाब्दिक संवाद न हो, किंतु आप उनसे मानसिक संवाद तो अवश्य करते होंगे। इस तथ्य को एक वास्तविक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कुछ वर्षों पहले एक निजी संस्थान के कर्मचारी को उसके बॉस ने कहा कि आज तुमने टारगेट अचीव नहीं किया तो शाम को रिजाइन कर देना। उस कर्मचारी के कंधों पर पूरे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी थी, किंतु कुछ कारणों से काम ठीक नहीं चल पा रहा था। मगर इन विकट परिस्थितियों में भी उसे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास था। काम पर जाने से पहले वो शिव मंदिर गया और भाविक होकर मन ही मन उसने कहा कि अगर आज आप लाज नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? फिर मेरी भक्ति का क्या लाभ? आंखों में आंसू भरकर उसने मन ही मन कहा कि अगर आज मेरा बिजनेस नहीं हुआ तो कल से मैं आपके मंदिर दोबारा नहीं आऊंगा। सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही
उसका बिजनेस हो गया और उसने फिर प्रभु को धन्यवाद दिया। परेशानी में भगवान शिव अपने भक्तों के साथ सदैव खड़े रहते हैं। दुनिया के माया जाल में फंसकर आपका मन कभी कभी उदास हो जाता है। मान लीजिए कि आप अपने कार्यस्थल पर अपने विचार खुलकर नहीं कह पाते हैं अथवा आपकी बातों में वजन नहीं आ पाता। नौकरी हो या व्यवसाय, आपको तरक्की नहीं मिलती है, बस केवल जीवन चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्मों में आपने अपने कार्यस्थल पर अपनी वाणी अथवा अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया हो। इसीलिए इस जीवन में अथक प्रयास के बावजूद तरक्की न मिलने के कारण आपके मन में कुंठा उत्पन्न हो गई, जिसका उपचार केवल भोले की भक्ति से ही संभव है। आप उसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि विधाता ने आपके वर्तमान जीवन को और कठिन लिखा हो, किंतु यह महादेव की भक्ति का ही प्रभाव है, जिससे आने वाली मुश्किलों का हल स्वतः ही निकलता जाता है। लेकिन महादेव की भक्ति के लिए आपको अपने अहंकार का दमन करना परम आवश्यक है, क्योंकि शिव तो अहंकार के विनाशक है। जैसे कि पिता पुत्र में निकटता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उन दोनों के मध्य अहंकार की दीवार हो। जहां बेमन से चढ़ाए गए 56 प्रकार के स्वादिष्ट मिष्ठानों की इच्छा भोलेनाथ श्रद्धा भाव से चढ़ाए गए एक लोटा जल एवं बेलपत्र से ही प्रसन्न हो गए। कभी भी आपको असुरक्षा की भावना महसूस हो, तब आप उन्हें याद निश्चय ही करके निर्भय हो सकते हैं। महादेव का एक चित्र बहुत ही लोकप्रिय है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि भक्तों की लंबी कतार ज्योतिर्लिंग पर दूध चढ़ा रही है। वही मंदिर के बाहर एक भूखे एवं गरीब बालक को महादेव स्वयं अपने कमंडल से दूध दे रहे हैं, अर्थात जिसका कोई नहीं होता है उसके स्वयं शिव। परिवार में जब किसी शिशु का जन्म होता है, तब वो स्वयं को अपनी माता के सबसे निकट पाता है। माता की गोद में ही उसे नींद एवं चैन आता है। जिस प्रकार एक माता को पता है कि कब उसके बालक को दूध की आवश्यकता होगी, कब खिलाने की, कब डांटने की और कब स्नेह लुटाने की, ठीक उसी प्रकार दुर्गा माता को भी अपनी सभी संतानों के आवश्यकताओं की परवाह होती है। संतान की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह विभिन्न रूपों में आती है, जिन्हें हम नवरात्रा के दौरान उनके रूपों के द्वारा समझ सकते हैं। जहां वह एक करुणामयी माता की भांति साक्षात ममता की मूर्ति है, तो दूसरी तरफ वह शक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति भी है। जिस प्रकार एक बालक को अपने माँ के आंचल में ही शांति की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार दुर्गा माता की भक्ति से ही हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ ही हमें हर प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि भक्ति से ही शक्ति मिलती है। जगत माता का एक नाम अन्नपूर्णा भी है, जिन पर पूरे विश्व के भरण पोषण का भार है। काशी में विराजमान माता ये सुनिश्चित करती है कि संसार में कोई भी प्राणी भूखा न रहे, इसलिए तो उन्हें काशी की महारानी भी कहते हैं। एक प्रसंग के अनुसार भगवान शिव को अन्नपूर्णा माँ से अन्न की भिक्षा लेनी पड़ी थी। इसके पीछे एक रोचक कथा है, जिसके अनुसार एक बार माता ने भगवान से कहा कि कैलाश में हमें भोजन पकाने के लिए एक रसोइये की आवश्यकता है। इस पर महादेव ने कहा कि भोजन तो केवल एक आसक्ति है। इसे माता ने अपना अपमान जानकर वह कैलाश से रूठकर कहीं चली गई। तीनों लोक में अन्न की कमी के कारण हाहाकार मच गया। जनमानस अन्न के एक एक दाने के लिए तरस गए।
भगवान शंकर समझ गए कि माता रूठ गई है। जगत के कल्याण के लिए वह माता की खोज में एक भिक्षुक के रूप में धरती पर भटकने लगे। उन्हें एक साधारण भिक्षुक समझकर एक साधु ने कहा कि शायद आपको भोजन की तलाश है। काशी में एक दिव्य देवी आई हुई हैं, उनके रसोई से सबको भोजन प्राप्त हो रहा है, आप वहीं जाइए। भगवान को समझते देर न लगी कि यही देवी पार्वती है। उन्हें भिक्षा के लिए अपने समक्ष देख माता मंद मंद मुस्कुराने लगी और उन्होंने प्रभु से कहा कि आप त्रिदेवों को तो भोजन की आवश्यकता नहीं, किंतु आपके भक्तों को तो है। यह कहते हुए माता ने महादेव को चावल का एक ढेर भिक्षा में दे दिया, जिसे भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को दे दिया। जगत के पालनहार नारायण ने उस ढेर को 3 भागों में विभक्त कर उसे 3 लोकों में वितरित कर डाला। जगदम्बा, जहाँ माँ अन्नपूर्णा के रूप में हमारा भरण पोषण करती हैं, वही काल रात्रि के रूप में हमारी प्रेत बाधा, दुर्घटना, शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी, मुकदमों, असाध्य रोगों अथवा और अन्य अप्रिय परेशानियों से हमारी रक्षा भी करती हैं। साथ ही महागौरी के रूप में हमारी हर मनोकामना को पूर्ण भी करती है। हम सभी के माता पिता शक्ति और शिव तो सर्वत्र हैं। वे हमारे साथ हैं, हमारे भीतर भी हैं। बस उन्हें अनुभव करने भर की आवश्यकता है। वे ही हमारे पथ प्रदर्शक, अभिभावक व ईश्वर हैं। हम जब भी दुख में रहते हैं उन्हें याद करते हैं। अगर हमारा भाव सच्चा है तब वह हमारी सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य करते हैं। इसलिए दुख के साथ साथ सुख में भी हमें उन्हें सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि वह इसी लोक नहीं बल्कि परलोक में भी हमारे अभिभावक हैं। अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा दीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त हो।